हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी इंस्टीट्यूट पर आप सभी लोगों का मैं रामकृष्ण मौर्य हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं टॉप 10 क्वेश्चन जो जीएस के हम लोग प्रत्येक दिन टॉप 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, जो ये आपकी शिक्षक भर्ती की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह हम लोग एस्टेट के लिए खास तौर पर क्वेश्चन तैयार किए हैं। इसके साथ साथ यह जीएस के ये क्वेश्चन जो जीएस के क्वेश्चन हैं, ये चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हों, चाहे आप लेखपाल की तैयारी करते हों, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और कमेंट करके यह बताना है कि आपने 10 में कितने क्वेश्चन करके सही दिखाए हैं। फ्रेंड्स, 10 में बताइएगा, अपना स्कोर जरूर बताइएगा, लास्ट में कितने क्वेश्चन सही किए। चलिएगा फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है रेलवे ने, मतलब उपयोग होता है, उपयोग करता है, ठीक है, कौन? रेलवे के क्षेत्र में, कि ऊर्जा उत्पादन में, कि वाष्पीय जहाज़ों में, कि लोहा एवं इस्पात संयंत्रों में। मतलब लोहे का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? फ्रेंड्स बताइएगा, आपके पास 5 सेकंड है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। कौन सा ऑप्शन सही है? ऊर्जा उत्पादन में। देखिएगा, कोयले का सर्वाधिक उपयोग कौन किस क्षेत्र में होता है? कोयले के, मतलब ऊर्जा उत्पादन में। देखिएगा, भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा उत्पादक कंपनी कौन है? एनटीपीसी। कौन सी है? एनटीपीसी। अगर आपसे पूछा जाए एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बताएंगे नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। अब देखिएगा, यह भारत का लगभग जितना कोयला है उसका 40% अकेले उपयोग करता है। कौन? एनटीपीसी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? वीआईएमपी क्वेश्चन है भैया, समझिएगा, बताइएगा। पहला ऑप्शन है गंगा नदी, दूसरा ऑप्शन है कावेरी नदी, तीसरा ऑप्शन है नर्मदा नदी और चौथा ऑप्शन है कृष्णा नदी। बताइएगा फ्रेंड्स, कौन सा आंसर इसका होगा? आपके पास मात्र 5 सेकंड है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी। अगर आपसे पूछा, अच्छा विभ्रंश घाटी का मतलब आपसे पूछा जाए तो क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, विभ्रंश घाटी का मतलब ये होता है कि जो दो घाटियों या पहाड़ियों के मध्य से गुजरता हो। तो जो वो तुम्हारी नर्मदा नदी है, ये कि ये सतपुड़ा पहाड़ी से, कहाँ से? सतपुड़ा पहाड़ी, और आप कहेंगे विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मध्य से होकर गुजरती है ऐसे। इसीलिए इसे कहा जाता है विभ्रंश घाटी से बहने वाली नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। चलिएगा फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श मानी जाती है? यह आदर्श है। पहला ऑप्शन है लाल मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, लेटेराइट लेटेराइट भी होता है भैया। तो बताइएगा फ्रेंड्स, इसका कौन सा सही आंसर होगा? आपके पास है 5 सेकंड। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। और इसे देखिए, इस काली मिट्टी को कहा जाता है, आज क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी। तो अगर ऑप्शन काली मिट्टी नहीं होगा तो ऑप्शन कौन सा होगा? रेगुर मिट्टी। या काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी, ये आपको क्या करती है? ये कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी मानी गई है। अगर आपसे पूछा जाए काली मिट्टी का भारत में लगभग विस्तार कितना है, बताइएगा फ्रेंड्स? लगभग 5.4 लाख वर्ग किलोमीटर है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? मृदा संरक्षण से, सिंचाई विकास से, बाढ़ नियंत्रण से, दुग्ध उत्पादन से। बताइएगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, दुग्ध उत्पादन से। देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए भारत में या विश्व में दुग्ध उत्पादन के लिए कौन जाने जाते हैं, बताएंगे। देखिएगा, अपने हरियाणा के रहने वाले कौन हैं? वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन। ठीक है, ये किसके क्षेत्र में मशहूर हैं? तो आप कहेंगे ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है। तो दुग्ध उत्पादन में इसे कहा जाता है ऑपरेशन फ्लड। तो जो वर्गीज कुरियन हैं, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? विश्व की सबसे बड़ी कौन? डेयरी कार्यक्रम, विकास कार्यक्रम का प्रारंभ स्टार्ट किया था। ठीक है, इसीलिए इन्हें दुग्ध उत्पादन, ये आपसे पूछा जाएगा डेयरी कार्यक्रम के इस परियोजना के अध्यक्ष कौन है, हेड कौन माने जाते हैं? तो वर्गीज कुरियन। अगर आपसे ये पूछा जाता है यह कब प्रारंभ किया था, तो 1970 से ईस्वी से भैया। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, केले और अनानास मुख्यतः उगाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में,
पहाड़ी क्षेत्रों में या मरुस्थल क्षेत्रों में या मरुस्थल में, बताइएगा। तो आप कहेंगे, बताइएगा इसका फ्रेंड्स कौन सा आंसर सही है। तो ऑप्शन नंबर जाएगा इसका आंसर किसके साथ, ए के साथ, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। अच्छा, अब होता क्या है, जो अनानास और केले हैं, ठीक है, केले और अनानास हैं, इनके लिए, इनकी मतलब फसल उगाने के लिए वर्षा की क्या होती है, अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए ये जहाँ अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे अगर पूछा जाए भारत में सब कहाँ पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे भारत में जो ये पाए जाते हैं वो दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिण भारत में, यहाँ पर वर्षा की मात्रा अधिक होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिएगा फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जुड़वा नगर है, बताइएगा फ्रेंड्स, कौन सा जुड़वा नगर है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है दिल्ली तथा फरीदाबाद, दूसरा ऑप्शन है मुंबई तथा पुणे, बेंगलुरु तथा मैसूर, हैदराबाद तथा सिकंदराबाद, बताइएगा फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन सही है, डी। हैदराबाद और सिकंदराबाद क्या है, जुड़वा नगर है। अगर आपसे ये पूछा जाता है, बताइएगा कि इस वर्तमान में जो हैदराबाद है किसकी राजधानी है, तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश की। संयुक्त रूप से और किसकी भी है, और तेलंगाना की, संयुक्त रूप से है। अच्छा फ्रेंड्स, ये बताइएगा जो तेलंगाना क्या है, भारत का नवीनतम राज्य है। देखिएगा, केंद्र शासित राज्य नहीं, राज्य की बात कर रहा हूँ। तो तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी, 1 जून 2014 को स्थापना हुई थी। चलिएगा फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, शांत घाटी किस जड़ राज्य में स्थित है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, फ्रेंड्स ये गलत है, किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। पहला ऑप्शन कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, केरल। देखिएगा, याद रखना, एक शांत घाटी होता है, एक साइलेंट वैली है। देखिए, शांत घाटी का अर्थ क्या है, शांत घाटी का अर्थ है यह संबंधित है जैव विविधता से, जहां पर जैव विविधता की मात्रा अधिक पाई जाती है उसे कहा जाता है शांत घाटी। तो यह कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी, केरल में। अगर आपसे पूछा जाए कि साइलेंट वैली ये कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर जाएगा किसके साथ, ऑप्शन उत्तराखंड के साथ जाएगा। ठीक है, साइलेंट वैली अर्थात इसका अर्थ क्या होता है, फूलों की घाटी, और शांत घाटी मतलब जहां पर जैव विविधता की मात्रा अधिक पाई जाती है। चलिएगा फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी नदी का उद्गम स्थान भारत में नहीं है। फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा, कावेरी नदी का, ब्रह्मपुत्र नदी का, नर्मदा नदी का, या गंगा नदी का, बताइएगा फ्रेंड्स। आपके पास 5 सेकंड है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, यह कहाँ से निकलती है, यह कहा जाता है मानसरोवर ग्लेशियर। ठीक है, तो यह कहाँ स्थित है, यह मानसरोवर झील से कह सकते हो, कहाँ, तिब्बत से। जो तिब्बत इस वर्तमान में किसके स्वायत्त में है या किसके अधीन है, तो आप कहेंगे इस पर किसका इस समय कब्जा है, इस पर आप चीन का कब्जा है। तो देखिएगा, अगर पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है, तो तिब्बत में से सांगपो नदी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सांगपो नदी के से। ठीक है, यह कितने राज्यों से बहती है, देखिएगा, यह तिब्बत में बहती है, प्लस उसके बाद चीन जाती है, चीन के बाद कहाँ आती है, भारत, उसके बाद फिर कहाँ बहती है, बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद ये कहाँ गिर जाती है, फिर लास्ट में ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा, इसे अगर पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे इसे बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जमुना। भारत में क्या कहा जाता है, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। चलिएगा फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है, नाइट्रोजन, पहला ऑप्शन फास्फोरस, नाइट्रोजन, जिंक और पोटास, बताइएगा फ्रेंड्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिएगा, काफ़ी एग्जामों इस टाइप के क्वेश्चन आप पूछे जा रहे हैं, याद रखिएगा फ्रेंड्स। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, कमेंट करिएगा, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, जिंक। जिंक की कमी से धान में कौन सा रोग होता है, खैरा रोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन है, और अंतिम क्वेश्चन आज का है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, देहरादून, नई दिल्ली, हैदराबाद, भोपाल, बताइएगा फ्रेंड्स। 5 सेकंड आपके पास है। इसका सही आंसर जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी के साथ, कहाँ, नई दिल्ली में।
अगर आपसे ये पूछा जाए बताइएगा कि भोपाल में कौन सा संस्थान का मतलब हेड क्वार्टर है, तो आप कहेंगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। क्या कहेंगे? इंदिरा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संस्थान संग्रहालय। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप बताइएगा, आप कमेंट में करके बताइएगा कि आपने 10 में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। फ्रेंड्स बताइएगा, कमेंट करके अवश्य बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही करिए और आपको आज के क्वेश्चन कैसे लगे। फ्रेंड्स यदि अच्छे लगे आप बताइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हमें अगली क्लास में। ओके, जय हिंद, जय भारत।